अस्सलाम अलैकुम। अमेरिका इस बात का खोज लगा कि वो अफगानिस्तान में क्यों था। जनरल मैकेंजी। पिछले अगस्त में जब अफगानिस्तान में एक शहर के बाद एक शहर तालिबान के कब्जे में चला गया, जनरल केनेथ फ्रैंक मैकेंजी टम्पा एफएल में अपनी पोस्ट से देख रहे थे। मैकेंजी इस वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर अफगानिस्तान में जमीन पर मौजूद अमेरिकी अफवाज के इनखला के वक्त उनके साथ बाकायदा राब्ते में थे। इसके ओहदे ने इससे मशरकी अफ्रीका, मशरक वस्ता और इससे आगे में फौजी कार्रवाइयों की निगरानी की थी। हाल ही में रिटायर होने वाले मैकेंजी ने अफगानिस्तान से इनखला पर गौर करने के लिए तमाम चीज़ों में शमूलियत इख्तियार की जो इसके सामने आने के तरीके की जिम्मेदारी लेता है, और किस तरह अमेरिका इस बात का बट्रैक हो गया कि वो इस मुल्क में क्यों था जिसके साथ शुरू करना था। मैं दरअसल 15 अगस्त को तालिबान से बात करने के लिए दोहा गया था, उन्हें यह बताने के लिए कि हम दर हकीकत इनखला करने वाले हैं। हम एक गैर जंगी इनखला ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे थे। हमारे तकनीकी लुगत में एक नियोग, और अगर उन्होंने इसमें मुदाखलत की तो हम उन्हें सख्त सजा देंगे। मंसूबा यह था कि तालिबान को काबुल से बाहर 15-20 किलोमीटर के फासले पर रोकने की कोशिश की जाए। हम चाहते थे कि वो इस वक्त तक करीब ना आए जब तक कि हम अपनी अफवाज को बाहर ना निकाल लें। तालिबान हमारे साथ मुदाखलत नहीं करेंगे, और हमने दर हकीकत एक तरीकाकार कायम किया था जहां जमीन पर मौजूद मेरे कमांडर उनसे हवाई अड्डे के आसपास के सिक्योरिटी मसाइल के बारे में बात कर सकते थे। लिहाजा हमने वो काम किया जो हम इस मीटिंग में पूरा करना चाहते थे। हम ऐसा करने के काबिल नहीं थे, और ये वो चीज़ है जो मुझे आज तक परेशान करती है। हमारे पास अफवाज थी जो 15 और 16 तारीख को हवाई अड्डे के अर्द गिर्द थी। मैं असल में 17 अगस्त को हवाई अड्डे पर गया था। मैं जमीन पर था, थोड़ा सा घूमता रहा, कुछ चीजें देखी जो चल रही थी। और जो आपके पास है वो सलाहियत का मसला है। आपको उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। वाज़ेह तौर पर हमारे काउंसलर एहलकारों को बाहर मौजूद लोगों की प्रेस को संभालने के लिए दरकार तादाद में वहां पहुंचने में कुछ वक्त लगा। तो नहीं, हमने हर एक को बाहर नहीं निकाला जिसे हम बाहर निकालना चाहते थे। हमने 1,20,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। और ये अच्छी खबर है। बुरा, ठीक है, जब भी अमेरिकी फौजी, मल्ला, मैरीन्स अपनी जानें गंवा देते हैं, आप इन फैसलों के बारे में सोचने में काफी वक्त गुजारते हैं जो आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते थे और कर सकते थे। तो हाँ, मैं इसके बारे में इस नुक्ता नज़र से थोड़ा सा सोचता हूँ। बिल्कुल आखिर में हम मुख्तलिफ तरीके से किया कर सकते थे। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त होने वाला है। पिछली मौसम गर्मा में जो हुआ मुझे अफसोस है। मुझे अफसोस है कि हम हुकूमत की ऐसी शक्ल फराहम करने से कासिर रहे जो इंसानी हुकूक, ख़वातीन के मसाइल, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को तरक्की देने की इजाज़त दे, जिन सब को, जैसा कि आप जानते हैं, तालिबान की तरफ से इस वक्त मुनज़्ज़म तरीके से तश्कील दिया जा रहा है। और मुझे डर है कि इसके बेहतर होने से पहले ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मवाद फॉक्स न्यूज़।